हेलो दोस्तों, रोज़गार विथ एनएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं स्ट्रेटेजी के राज्य दर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। तो राज्य दर्शन में हमारे कुछ मेले, लोक नृत्य, कुछ विश्व विरासत स्थल वो कंप्लीट हो चुके थे। जो हम कुछ उत्सव एक दो बचे थे उनको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो हमारा राजस्थान राज्य चल रहा था, तो राजस्थान में हमने कुछ मेले किए थे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट मेला है बड़ेश्वर मेला। हमारा नेक्स्ट है बड़ेश्वर मेला। बड़ेश्वर मेला बड़ेश्वर मेला ये भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भील जनजाति द्वारा किया जाता है। भील जनजाति द्वारा किया जाता है। यह माही और सोन नदी के संगम पर लगता है। ये माही और सोन नदी के संगम पर लगता है। संगम पर लगता है। माही और सोन नदी के संगम पर लगता है। दूसरा है माउंट आबू। दूसरा हमारा है माउंट आबू। यह बैसाख की पूर्णिमा के दिन लगता है दोस्तों। यह बैसाख की पूर्णिमा के दिन लगता है। यह बैसाख की पूर्णिमा के दिन लगता है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, लोकगीत पर, यानी राजस्थान के लोकगीत पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लोकगीत। तो दोस्तों हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है लोकगीत। तो लोकगीत में पहला हम करेंगे पनिहारी लोकगीत। पनिहारी लोकगीत कहाँ का है? ये राजस्थान का है। पनिहारी लोकगीत। तो पनिहारी लोकगीत ये दोस्तों महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये पनिहारी नृत्य ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। दूसरा है दोस्तों हमारा भांड पाथेर। कौन सा है? दूसरा हमारा है भांड। क्या है? मांड। दूसरा हमारा मांड या भांड इसे कहते हैं। दूसरा हमारा पहला पनिहारी हो गया, दूसरा मांड हो गया, तीसरा हमारा पंखीड़ा हो गया। तीसरा हमारा ये पंखीड़ा हो गया। पंखीड़ा दोस्तों ये किसानों द्वारा खेतों में किया जाता है।
किसानों द्वारा पंखीड़ा दोस्तों ये किसानों द्वारा किया जाता है। ये किसानों द्वारा किया जाता है। जैसे पंखीड़ा, मांड और पनिहारी ये लोकगीत यहाँ के कुछ और लोकगीत हैं दोस्तों, जैसे है पाबूजी लोकगीत, गोरबंद, हिचकी, ये यहाँ के दोस्तों कुछ प्रमुख लोकगीत हैं। अब हम चलेंगे प्रमुख लोक कला पर। चलेंगे। अगला टॉपिक हमारा प्रमुख लोक कला। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रमुख लोक कला। तो प्रमुख लोक कला में दोस्तों पहले हम देखेंगे उस्ता कला। क्या है उस्ता कला? पहला हमारा है उस्ता कला। पहले उस्ता कला को देखेंगे। ये दोस्तों राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में किया जाता है। तो हमने बीकानेर शहर कर लिया है। ये ख्याल पर कलात्मक चित्रकारी उस्ताद कहलाती है। क्या? कलात्मक चित्रकारी उस्ताद कहलाती है। ये राजस्थान में बीकानेर में किया जाता है। कलात्मक चित्रकारी, ये क्या है? कलात्मक चित्रकारी उस्ता कला कहलाती है। क्या? उस्ता कहलाती है। उस्ता कला यानी उस्ता कहलाती है। नेक्स्ट हमारा दूसरा कला है थेवा कला। कौन सा? थेवा कला। नेक्स्ट हमारा है थेवा कला। तो थेवा कला में दोस्तों थेवा कला है, यह सोनी परिवार द्वारा किया जाता है। राजस्थान में एक सोनी परिवार है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है इसे, बस ऐसे सोनी परिवार द्वारा किया जाता है थेवा कला। अब दोस्तों यहाँ से ये हमारे लोक कला हो गए, लोकगीत हो गए। अब हम यहाँ से पेंटिंग देखेंगे। राजस्थान की पेंटिंग यानी पेंटिंग देखेंगे। राजस्थान की पेंटिंग, यहाँ से राजस्थान की पेंटिंग देखेंगे। जैसे पेंटिंग यहाँ पर है बड़ो ठगी पेंटिंग। क्या है? बड़ो ठगी पेंटिंग। बड़ो ठगी पेंटिंग। दूसरा है पिछुआई। दूसरा है पहले फड़कला। दूसरा है पिछुआई। दूसरा है पिछुआई। पीलिया।
ये दोस्तों राजस्थान की पेंटिंग है। लहरिया, लहरिया, डंका, डंका, सांगानेरी, सांगानेरी, कोटा, कोटा, डोरिया, कोटा डोरिया, बधेज, बधेज, मोलेला, मोलेला। तो ये दोस्तों राजस्थान की कुछ पेंटिंग हैं। ये लहरिया, डंका, सांगानेरी, कोटा, गोरिया, बांधेज, मोलेला। तो ये दोस्तों राजस्थान की कुछ पेंटिंग हैं। अब यहाँ से हम चलेंगे कुछ राष्ट्रीय उद्यान, यानी राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ से राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे, यानी राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला हमारा है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। घाना राष्ट्रीय उद्यान लिखने की दोस्तों तो ज़रूरत है नहीं, ये यहाँ से केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। तो ये दोस्तों भरतपुर में स्थित है। ये भरतपुर में स्थित है। 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। ये 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर, यानी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। सूची में शामिल किया गया था। यानी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। दूसरा है दोस्तों हमारा, दूसरा हमारा है सरिस्का। दूसरा हमारा दोस्तों है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा हमारा है ये दोस्तों जो अलवर में पड़ता है, राजस्थान के अलवर में पड़ता है, राजस्थान के अलवर में पड़ता है ये दूसरा। तीसरा क्या है? तीसरा मुकुंदरा हिल्स है। कौन सा है दोस्तों? मुकुंदरा हिल्स है। तीसरा हमारा मुकुंदरा हिल्स। ये कोटा में स्थित है। कोटा में स्थित है। ये दोस्तों कोटा में स्थित है। चौथा हमारा है मरु राष्ट्रीय उद्यान। एक मरु महोत्सव भी दोस्तों राजस्थान में होता है। मरु राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है। मरु राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों ये जैसलमेर में स्थित है। मरु राष्ट्रीय उद्यान
ये जैसलमेर में स्थित है। कहाँ? जैसलमेर में। जैसलमेर में, ये जैसलमेर में स्थित है। यानी सरिस्का अलवर में है। मुकुंदरा हिल कोटा में स्थित है। मरू राष्ट्रीय उद्यान ये जैसलमेर में स्थित है। अब दोस्तों ये राष्ट्रीय उद्यान हो गए। अब हम प्रमुख टाइगर रिजर्व देखेंगे। अब क्या? प्रमुख टाइगर रिजर्व, यानी प्रमुख टाइगर रिजर्व। प्रमुख टाइगर रिजर्व राजस्थान के प्रमुख टाइगर रिजर्व देखेंगे। टाइगर रिजर्व, तो यहाँ के दोस्तों प्रमुख टाइगर रिजर्व देखेंगे। तो प्रमुख टाइगर रिजर्व में दोस्तों हमारा धौलपुर करौली, धौलपुर करौली, ये दोस्तों राजस्थान का 54वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है। 54वां टाइगर रिजर्व है, जो 2023 में घोषित किया गया था। 2023 में घोषित किया गया था। घोषित किया गया था, जो 2023 में घोषित किया गया था। दूसरा है रणथंभौर। दूसरा है रणथंभौर। रणथंभौर दूसरा है दोस्तों। दूसरा है रणथंभौर। तीसरा है सरिस्का। सरिस्का है। दोस्तों सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी है और सरिस्का टाइगर रिजर्व भी है। सरिस्का हो गया। दोस्तों अब यहाँ से हम प्रमुख झरने देखेंगे। राजस्थान के प्रमुख झरने, यानी प्रमुख झरने देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया। अब यहाँ से हम प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। यहाँ से हम प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हो गए। यहाँ से हम प्रमुख झरने देखेंगे। तो राजस्थान के प्रमुख झरने, प्रमुख झरने, जैसे पहला झरना है, जैसे झरने कहें या प्रपात कहें, एग्जाम में ज़्यादातर प्रपात आता है। जैसे पहला हमारा है चूलिया जलप्रपात। क्या है? चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात पहला हमारा चूलिया जलप्रपात। ये चंबल नदी में दोस्तों, चंबल नदी पर पड़ता है। ये चंबल नदी पर पड़ता है। चंबल नदी पर पड़ता है। दूसरा दोस्तों हमारा गोपरनाथ जलप्रपात। गोपरनाथ जलप्रपात, ये कोटा में पड़ता है। कहाँ? ये राजस्थान के कोटा में पड़ता है। कोटा में है। तीसरा हमारा है दोस्तों दमोह जलप्रपात। तीसरा हमारा
दमोह जलप्रपात, दमोह जलप्रपात, दमोह जलप्रपात, दमोह जलप्रपात ये दोस्तों धौलपुर में पड़ता है। ये राजस्थान के धौलपुर में पड़ता है। ये राजस्थान के धौलपुर में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों है चुहार सिद्ध जलप्रपात, चुहार सिद्ध जलप्रपात, चुहार सिद्ध जलप्रपात, चुहार सिद्ध जलप्रपात, चुहार सिद्ध जलप्रपात ये दोस्तों अलवर में पड़ता है। ये राजस्थान का है अलवर, ये अलवर में पड़ता है। दमोह जलप्रपात धौलपुर में पड़ता है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर पड़ता है। ये चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पर दोस्तों ये लिख लीजिए, ये चित्तौड़ में पड़ता है। यहीं पर ब्रैकेट में लिख लीजिए चित्तौड़। ये चूलिया जलप्रपात है, ये चित्तौड़ में पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, यानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पड़ता है ये। तो गोपरनाथ कोटा में, दमोह जलप्रपात धौलपुर में, चुहार सिद्ध जलप्रपात अलवर में। ये राजस्थान के कुछ जलप्रपात थे। अब इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रमुख झीलें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख झीलें। तो यहाँ से दोस्तों अब हम राजस्थान की प्रमुख झीलें देखेंगे। जलप्रपात हो गए, अब यहाँ से हम प्रमुख झीलें देखेंगे, राजस्थान की प्रमुख झीलें। तो यहाँ पर हम हेडिंग डाल लेते हैं प्रमुख झीलें। यहाँ पर प्रमुख झीलें, तो प्रमुख झीलें में दोस्तों पहला हमारा है अन्ना सागर झील। पहला हमारा है अन्ना सागर झील। कौन सी? अन्ना सागर झील। पहली हमारी है अन्ना सागर झील, अन्ना सागर झील। अन्ना सागर झील ये दोस्तों अजमेर में पड़ती है। अन्ना सागर झील अजमेर में पड़ती है। ये अन्ना सागर झील अजमेर में पड़ती है। दूसरी हमारी है जयसमंद झील। दूसरी हमारी है जयसमंद झील। जयसमंद झील दूसरी हमारी दोस्तों जयसमंद झील है। ये उदयपुर में पड़ती है। ये उदयपुर में पड़ती है। ये उदयपुर में पड़ती है। यही इसी झील से दोस्तों साबरमती नदी का उद्गम यही इसी झील से होता है। साबरमती झील का साबरमती नदी का उद्गम इसी झील से होता है। उद्गम हुआ यानी जयसमंद झील से उदयपुर में स्थित है। यहीं से साबरमती नदी का उद्गम हुआ। तीसरा हमारा है दोस्तों नक्की झील। तीसरा हमारा है दोस्तों नक्की झील।
तीसरा हमारा है नक्की झील। तीसरा हमारा दोस्तों नक्की झील है। चौथी झील हमारी दोस्तों फतेहपुर झील है। चौथी हमारी फतेहपुर झील है। फतेहपुर झील है जो ये उदयपुर में पड़ती है। उदयपुर में पड़ती है। पांचवी हमारी पुष्कर झील है दोस्तों। पांचवी हमारी पुष्कर झील है। पुष्कर, पांचवी हमारी पुष्कर झील है। पांचवी हमारी पुष्कर झील है। पुष्कर झील, पुष्कर झील है। ये पुष्कर झील दोस्तों अजमेर में है। अजमेर में पुष्कर झील। छठी हमारी झील है डीडवाना झील। डीडवाना झील, डीडवाना झील ये दोस्तों नागौर में है। ये कहाँ पर है? राजस्थान के, ये राजस्थान के नागौर में है। ये नागौर में है। तो दोस्तों हमारी राजस्थान की इतनी झीलें हैं। जैसे पहली है अनाथ सागर झील अजमेर में है। दूसरी हमारी जयसमंद झील उदयपुर में। फिर साबरमती का उद्गम यहीं पर हुआ है। नक्की झील फतेहपुर झील उदयपुर में। पुष्कर झील अजमेर में। डीडवाना झील नागौर में। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। राजस्थान समझो कंप्लीट ही, अब कुछ बांध वांध बचे हैं, जो बांध कंप्लीट करना है। कुछ नदियाँ जो यहाँ से निकली हैं, नदियों को देखना है। राजस्थान हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।